मैदानों में कि खिलता है कमल कीचड़ में, तपता है सोना मैदानों में। सूरज को साथी बना पसीने के अमृत बहा, सूरज को साथी बना पसीने के अमृत बहा। मेहनत का टीका लगा, अपने जज्बे का डमरू बजा। कभी बनेगा तू खिलाड़ी, हाँ कभी बनेगा तू खिलाड़ी, जो पड़ेगा हजारों पर भारी, हजारों पर भारी। सम्माननीय निर्णायक मंडल, प्रबुद्ध श्रोतागण, देवभूमि हिमाचल और मां सरस्वती के इस प्रांगण में विराजमान सभी को मेरा शत नमन। मैं पंकज मोदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सनारसा का छात्र, खेलेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत विषय पर अपने विचारों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मान्यवर, यदि हम सबसे पहले विषय के अर्थ को लेकर समझने का प्रयास करें तो खेलकूद हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि हम सभी जानते ही है कि खेलकूद करने से मानसिक और शारीरिक तनाव खत्म होते हैं, लेकिन आज के समय में खेलकूद केवल मनोरंजन और फिटनेस तक ही सीमित नहीं रह गया है। आज इसमें सुनहरी करियर भी नजर आ रहे हैं। स्कूल का होमवर्क, आधुनिक शैली और स्मार्टफोन पर बीत रहे बचपन में खेल कहीं गुम सा हो गया था, लेकिन खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत शायद से फिर से पटरी पर ला सकता है। मोदी सरकार ने वर्षों बाद शिक्षा नीति में तो बदलाव किया ही, और साथ ही साथ खेलों में भी विद्यार्थियों को जोड़ने का अथक प्रयास किया है। वर्ष 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन करके केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, जिसका पहला खेल इंदिरा गांधी स्टेडियम में 31 जनवरी 2018 को दिल्ली में खेला गया था। अब तक गरीबी और बेहतर अवसर की कमी के कारण युवा खेल क्षेत्र में अपना करियर बनाने से डरते थे, लेकिन खेलो इंडिया ने दिल्ली की झुग्गी से निकले उभरते स्प्रिंटर निसार अहमद को पंख देकर इन बेड़ियों को भी तोड़ दिया है, और सरकार ने इस बार के खेल मदद में 520.09 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बजट 66 करोड़ करके खेलों पर पूरा जोर दिया गया है। सरकार की पहल से दुनिया भर में हो रहे लीग टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम अवसर बनते जा रहे हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तथा अन्य बड़े बड़े खेल आयोजनों में टीमों का हिस्सा बनने के लिए युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर नहीं मिल पाते थे, जिस वजह से वे अपने आप को बेहतर साबित नहीं कर पाते थे। लेकिन लीग जैसे टूर्नामेंटों में न केवल अधिक कमाई होती है, बल्कि युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और अपनी ऊर्जा दिखाने का एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध होता है। लीग यानी जहां पैसा, ग्लैमर, कॉर्पोरेट जगत के बड़े बड़े नाम और क्या मनोरंजन है। शायद यही वजह है कि आज दुनिया भर में टूर्नामेंटों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। आज के समय में इतनी लीग हो चुकी है जिन्हें अंगुलियों में गिनना मुमकिन नहीं है। ये टूर्नामेंट मनोरंजन का जरिया होने के साथ साथ कमाई का भी एक बड़ा साधन है। मान्यवर, पैसे की नीलामी कैसे होती है, इसकी वर्षा अभी हाल ही में आईपीएल की नीलामी में देखने को मिली है। मान्यवर, अभी हाल ही में 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में पेरिस ओलंपिक 2024 का 33वां संस्करण आयोजन हुआ था, जिसमें भारत के साथ साथ कई अन्य देशों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसमें भारत ने अपना संयुक्त रूप से दूसरा सबसे बड़ा दल भेजा था, जिसमें कुल 117 खिलाड़ी शामिल थे। इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 मेडल हासिल किए, और भारत मेडल टैली में 71वें पायदान पर रहा। मैं खिलाड़ियों की मेहनत को नहीं आंक रहा हूँ, क्योंकि वे बहुत मेहनत करते हैं। वे देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा लेते हैं, लेकिन मेडल क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। मान्यवर, आज जरूर हमारे पास खिलाड़ियों की कमी नहीं है, ना ही हमारे पास टीमों की कमी है। सचिन तेंदुलकर, राजीव वर्धन राठौर, विश्वनाथन आनंद जैसे कई महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने खेल क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। और बात अगर सुविधाओं की कमी की माने तो ऐसे भी बहुत से राष्ट्र हैं जो भारत से भी गरीब है, और उन्होंने युवा खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियंस पैदा किए हैं। जब किसी साधारण घर का लड़का चाहे कि वह अपना भविष्य खेल जगत में तैयार करना चाहता है, तो उसका सर्वप्रथम विरोध उसके अभिभावकों के द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक अभिभावक यह चाहता है कि उसका बच्चा
डॉक्टर और इंजीनियर बने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यदि खिलाड़ी बनकर सरकार उसे भरण पोषण का सम्मानजनक आजीविका का भरोसा दिलाए तो प्रत्येक भारत का खिलाड़ी प्रत्येक खेल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। आज ज़रूरत तो एक तंत्र विकसित करने की है जिसमें कोने कोने से लेकर गली मोहल्ले से लेकर प्रत्येक गांव-गांव से प्रतिभावान बच्चों की पहचान की जा सके और युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय भूतपूर्व खिलाड़ियों को कोच भी बनाया जाए। यही भारत को खेलों में भी महाशक्ति का दर्जा दिला सकते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए चंद पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि ज़रा गौर फरमाइएगा कि तकदीर के खेल से यूँ निराश नहीं होते, कि तकदीर के खेल से यूँ निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, कि हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो। तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।